दोस्तों, आईपीएल 2025 अब वो सीरीज बन चुका है जिसमें हर एपिसोड क्लाइमेक्स से शुरू होता है और सस्पेंस में खत्म। और उसी सीरीज का नया धमाका था मैच नंबर 50, जहां मैदान बना महाभारत का कुरुक्षेत्र और टीमों की जर्सियां नहीं, योद्धाओं की कवच बन गई। सामने थी मुंबई इंडियंस, जो शुरू में ऐसी चल रही थी जैसे गाड़ी पहली गियर में फंस गई, और सामने थी राजस्थान रॉयल्स, जिनका फॉर्म देखकर लग रहा था जैसे टीम नेट प्रैक्टिस को ही मैच समझ बैठी हो। लेकिन जैसे ही गुरुवार की रात का चिराग जला, पूरा पॉइंट्स टेबल ऐसा कांपा जैसे बिजली के खंभे से करंट उतर गया हो। वही इस मुकाबले के बाद बदले हुए नए पॉइंट्स टेबल के समीकरण की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल के अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबलों के उतार चढ़ाव भरे रोमांचक सफर पर। तो मुंबई की कहानी की बात करें तो सीजन की शुरुआत किसी पुराने फैक्स मशीन जैसी थी, धीमी, फटी फटी और आवाज करती हुई। पहले गुजरात ने धोया, फिर चेन्नई ने प्रेस करके साइड में टांग दिया। लोग बोले, भाई ये वही एमआई है या किसी कॉलेज की फेस टीम? लेकिन फिर कुछ क्लिक हुआ। शायद हार्दिक ने हेलमेट के अंदर ब्लूटूथ ऑन कर लिया और टीम एकदम ट्यून में आ गई। पहले केकेआर को हराया, फिर लखनऊ और बैंगलोर से फिर से झटका खाया, और तभी एमआई ने कसम खा ली, अब हर मैच में सिर्फ जीत नहीं बदला भी लेंगे। दिल्ली को घुमाया, हैदराबाद को 2 बार धोया, चेन्नई को दोबारा उनके ही मैदान में हिलाया और लखनऊ को भी टिफिन में पैक कर दिया। 5 जीतों की सीरीज ने बता दिया कि चाहे शुरुआत स्लो रही हो, पर अब एमआई वो ट्रक बन चुका है जो सीधा प्ले ऑफ की पार्किंग में घुसना चाहता है। न राजस्थान का सफर देखो तो वो सीजन की शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीपीएस खराब टैक्सी, कभी बाएं मुड़ी, कभी यू टर्न लिया, कभी सीधा खाई में उतर गई। शुरुआती 2 हारों से ही फैंस का मूड ऐसा बिगड़ा कि टीवी की वॉल्यूम तक बंद कर दी। लेकिन फिर चेन्नई और पंजाब पर जीत आई और कुछ पल को लगने लगा कि शायद टीम ने रास्ता पकड़ लिया। लेकिन फिर तो ऐसा रिवर्स गियर मारा कि 5 मैच लगातार हार गए। हर बार टीम मैदान में उतरी और हर बार सामने वाली टीम ने बाउंसर के साथ बिल भी पकड़ा दिया। कप्तान रियान पराग सोचने लगे, क्या मैं असली कप्तान हूं या कोई प्रैंक चल रहा है? फिर गुजरात को हराया और टीम को आईसीयू से छुट्टी मिली। लेकिन तभी मुंबई से भिड़ंत हो गई और यह मैच रहा सीधा हाई वोल्टेज झटका। अब मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए इस मुकाबले का असर सिर्फ इन 2 टीमों तक नहीं रुका, ये तो पॉइंट्स टेबल के पूरे सिस्टम को हिला गया। कोलकाता, जो आराम से कंबल ओढ़े प्लेऑफ के सपने देख रहे थे, उन्हें किसी ने झंझोड़ कर जगा दिया। भाई अब नंबर गिनने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और गुजरात, ये सब ऐसे चहक उठे जैसे क्लास में सर ने अचानक बोल दिया, पढ़ाई नहीं, गेम पीरियड है। अब ये चारों टीमें अपनी किस्मत की कुंजी खोज रही हैं। किसकी हार से उनका फायदा होगा, कौन किसको हराएगा और कहां रन रेट की जादूगरी से टॉप 4 में एंट्री मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 की टेबल पर कौन सी टीम कहां खड़ी है और आगे प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए कौन सी टीम को कितने मैच जीतने होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहां हम हर अपडेट के साथ आपके मन में उठने वाले सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। पर उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आईपीएल 2025 के हर बदलते पॉइंट्स टेबल, हर मैच का हाल और हर धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो फिर इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यार, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वो भी इस आईपीएल के रोमांच में शामिल कर लीजिए। अब कमेंट करके बताइए, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? क्या वो टीम इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी? और ये भी बताइए, कौन सी टीम को आप इस बार सबसे ज्यादा पसंद करते हो, या फिर किसकी टीम आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है? क्योंकि अब आगे के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, और जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो एक नहीं कई ट्विस्ट बाकी हैं। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ इस क्रिकेट के तूफानी सफर में, क्योंकि जैसा कि हमेशा होता है, आईपीएल में हर पल कुछ ना कुछ नया होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि नंबर 10 पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा होता तो उसका सबसे दिल तोड़ देने वाला किरदार होता चेन्नई सुपर किंग्स, और यह कहानी शुरू होती किसी पुराने किले की दरारों से, जहां राजा अब भी मौजूद है मगर उसकी सेना बिखर चुकी है। कभी इस लीग की सबसे रौबदार टीम, जिसने सालों तक बाकी टीमों को ऐसे ठोका जैसे वो आईपीएल नहीं कोई राजसी अखाड़ा हो, आज वही सीएसके पड़ी है 10वें नंबर पर, आखिरी पायदान पर, और हालत ऐसी जैसे किसी रिटायर बादशाह को टूटी तलवार के सहारे युद्ध लड़ने भेज दिया गया हो। मैदान में जब धोनी चलते हैं तो भीड़ का शोर नहीं, एक सिहरन उठती है, क्योंकि ये अब लड़ाई नहीं, एक विदाई जैसी लगती है। सीजन की शुरुआत उन्होंने ऐसे की थी जैसे पुरानी बंदूक से फिर से गोली चल गई हो। मुंबई को हराया और लगा, लो फिर लौट आया शेर। मगर उसके बाद जो हुआ वो ऐसा था जैसे किसी सुपरहिट हीरो की फिल्म फ्लॉप हो गई। हार पे हार, और हर मैच में टीम बिखरती गई जैसे पुराने फोटो एल्बम की यादें। दिल्ली ने साइलेंस मोड पर सेट कर दिया, कोलकाता ने 2 बार धो डाला, पंजाब ने दर्द को डबल कर दिया
और बैंगलोर ने चेन्नई को उसकी ही आइडेंटिटी पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। लखनऊ पर एक जीत मिली भी तो वो वैसी थी जैसे बारिश में भीगने के बाद एक कप गर्म चाय। राहत तो मिली लेकिन सर्दी तो लगी गई थी। अब तक चेन्नई ने 10 मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ 2 में जीत मिली और बाकी 8 हारें ऐसी रहीं जैसे पुरानी किताब के पन्नों में छिपी अधूरी कहानियां, दर्द भरी और खत्म ना होने वाली। पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट 1.211 का, यानी उम्मीदें अब कैलकुलेटर से नहीं चमत्कार से ही बच सकती थी। लेकिन अफसोस, अब तो प्ले ऑफ की रेस से भी चेन्नई आधिकारिक रूप से बाहर हो चुकी है। भले ही बाकी चारों मैच जीत जाए, फिर भी वो अंक ही नहीं बनेंगे जिससे वो टॉप 4 में आ पाए। यानी अब बचे हुए मुकाबले हैं तो बस इज्जत और जज्बात के लिए। अब आईपीएल उनके लिए ट्रॉफी नहीं, यादों की विदाई बन चुका है और ये अलविदा हर मैच के साथ थोड़ा और भारी हो जाता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद के टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को किसी युद्ध कथा का क्लाइमैक्स कहा जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद उस घायल योद्धा की तरह है जो पहले 2 वार में दुश्मनों को चीरकर हल्ला मचा देता है, लेकिन फिर तलवार गिरा देता है और बाकी जंग अकेले आसमान देखकर काटता है। सीजन की शुरुआत में पैट कमिंस की कप्तानी ऐसी लगी जैसे कोई ऑस्ट्रेलियन शेर भगवा पहनकर आईपीएल की गद्दी हथियाने निकला हो। पहले राजस्थान को धूल चटाई और फिर पंजाब को ऐसे भून दिया जैसे आईपीएल में नहीं किसी बीबीक्यू पार्टी में उतरे हों। 2 जीत और उसका अंदाज ऐसा कि क्रिकेट ब्रह्मांड में शोर मच गया। ऐसा रेज इस बार अग्निपथ चलेगा, लेकिन फिर जैसे किसी ने इस फिल्म का डायरेक्टर बदल दिया। टीम जीत से सीधा हारों के हैंगओवर में चली गई और अब हालत यह है कि हैदराबाद के मैच देखने वाले पहले टीम के विकेट्स गिनते हैं, फिर अपने बाद। मुंबई से जो थप्पड़ पड़ा उसने जैसे टीम की सेटिंग ही फैक्ट्री रीसेट कर दी। दिल्ली ने तो ऐसा स्विच ऑफ किया कि टीम की हिम्मत बैकअप में भी नहीं बची। लखनऊ और बैंगलोर ने बचा खुचा भरोसा चाय में डुबोकर पी लिया और चेन्नई ने वो भी धो डाला जो कभी था ही नहीं। अब तक खेले गए 9 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीते हैं और बाकी 7 ऐसे हारे हैं जैसे कोई सपना आधी नींद में टूट जाए। पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 4 अंक हैं और नेट रन रेट 1.103 का ऐसा लटकता हुआ बोर्ड है जो बता रहा है कि टीम अब रन नहीं सिर्फ उम्मीदों में डूब रही है। और अब जो फॉर्मूला बाकी है वो है कि आखिरी 5 में से कम 4 मैच जीतने होंगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक आलीशान शाही नाटक माना जाए जहां हर टीम अपने अपने रणबांकुरों के साथ युद्ध भूमि में किस्मत का ताज पहनने निकली है, तो राजस्थान रॉयल्स इस वक्त उस भूले बिसरे राजकुमार की तरह है जो जंग तो ऐलान करके निकला था लेकिन आधे रास्ते में ही अपने नक्शे, अस्त्र शस्त्र और आत्मविश्वास तीनों भूल आया। रियान पराग जब इस रॉयल जज्बे के साथ कप्तान बने तो लग रहा था जैसे राजघराने की पुरानी तलवार फिर से चमकेगी, लेकिन पहले 2 ही मैचों में सनराइजर्स और कोलकाता ने वो धार ऐसी कुंद कर दी कि तलवार अब नटबोल्ट खोलने लायक भी नहीं रही। शुरुआत से ही टीम का खेल ऐसा लगने लगा जैसे किसी पुरानी हवेली की दीवारों पर सोने की पॉलिश चढ़ा दी गई हो, देखने में भारी पर टच करते ही झरझर गिरती हुई। पंजाब और चेन्नई के खिलाफ 2 धमाकेदार जीतों से लगा था कि अब रॉयल रथ फिर से दौड़ेगा, लेकिन फिर दिल्ली, बैंगलोर, लखनऊ और गुजरात ने ऐसा ब्रेक मारा कि ये रथ अब किसी कबाड़ खाने के कोने में पड़ा लैंडलाइन फोन बन चुका है। दिखता है, बचता नहीं। और जैसे ही गुजरात को पछाड़कर थोड़ा सा आत्मविश्वास उठाया, मुंबई ने ऐसा पुर्जा खोल दिया कि अब टीम के गियर बदलने में भी आवाज आती है। अब तक खेले गए 11 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीत आई हैं। बाकी 9 मैचों में जो मार पड़ी है उसने रॉयल्स की बग्घी को म्यूनिसिपल की रेहड़ी बना दिया है। पॉइंट्स टेबल पर 6 अंकों के सहारे 8वें पायदान पर टिके हैं। जैसे कोई विरासत का दावा तो कर रहा हो, पर ताज की तस्वीर अब भी ड्राइंग रूम में लटकी है। नेट रन रेट 0.349 पर वो हाल है जैसे पुराने जमाने की संदूक भारी दिखती है लेकिन अंदर रखी पूंजी कब की खत्म हो चुकी है। और अब जो 3 मुकाबले बचे हैं वो महज खाना पूर्ति नहीं, वो आखिरी जंग है जहां हार का मतलब आईपीएल 2025 में रॉयल्स नाम की विरासत का सूरज भी अस्त हो जाना है। तीनों मैच जीत भी लिए तो प्ले ऑफ का दरवाजा तभी खुलेगा जब बाकी टीमों के ख्वाब भी फेल हों। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक तूफानी सर्कस मान लिया जाए जहां हर टीम अपने करतब दिखा रही है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स उस जोकर की तरह नजर आ रही है जो कभी हवा में 4 फ्लिप मार देता है और कभी अपने ही जूते के फीते में उलझकर गिर जाता है। अजिंक्य रहाणे के तजुर्बे को कप्तानी की कुर्सी मिलते ही लगा था कि अब यह टीम मैदान में शांति से नहीं, रणनीति से चलेगी। लेकिन आईपीएल का मंच शांति से नहीं, शोर से चलता है। पहले ही मैच में बेंगलोर से मिली पटखनी ने जहाज का कंपास तोड़ दिया और टीम को लगने लगा कि शायद यह क्रूज ट्रिप नहीं, बोटिंग एक्सीडेंट है। फिर अचानक राजस्थान, हैदराबाद और चेन्नई पर ऐसी लहर चली कि लगा कोलकाता अब तूफानों को ठेंगा दिखाएगी। लेकिन तभी मुंबई ने इंजन निकाल दिया, लखनऊ ने नक्शा छीन लिया, गुजरात ने पाल उड़ा दी और पंजाब ने तो
2 बार लहरों में उलझा दिया। ऊपर से एक मुकाबला बारिश ने भी बहा दिया, जैसे खुद मौसम भी कह रहा हो, भाई तुमसे ना हो पाएगा। अब तक केकेआर ने 11 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 6 में हार और 1 बारिश की भेंट। 9 अंकों के साथ 7वें पायदान पर बैठे हैं और नेट रन रेट प्लस 0.271 पर चमक जरूर रहा है, लेकिन प्ले ऑफ की खिड़की अभी बंद है। बचे हैं 3 मुकाबले, जिनमें कम से कम 2 जीत जरूरी है। वो भी ऐसी नहीं कि बस किसी तरह जीत जाएं, बल्कि ऐसी कि बाकी टीमों की उम्मीदें हिल जाएं और तालियों के साथ खुद का नाम टॉप 4 की लिस्ट में घुस जाए, वरना ये नाइट राइड अंधेरे में ही खो जाएगी और रहाणे को आखिरी लाइन यही सोचनी पड़ेगी, हमने तूफानों को हराया था पर वक्त से हार गए। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक विस्फोटक महाकाव्य माना जाए, जहां हर टीम कोई पौराणिक योद्धा है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स उस वीर अर्जुन की तरह हैं, जिसकी धनुष तो ट्यूनिंग में है, लेकिन लक्ष्य हर बार धुंधला दिखता है। ऋषभ पंत जब इस बार कप्तानी की ढाल और बल्ले की तलवार लेकर मैदान में उतरे, तो ऐसा लगा कि आईपीएल में अब हास्य भी होगा, हार भी हरेगी और हर मैच एक मनोरंजन महायुद्ध बनेगा। लेकिन शुरुआती मैचों में एलएसजी की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई वीर रस का कवि रोमांटिक गजल में फंस गया हो। पहला झटका ऐसा लगा कि खुद पंत की मुस्कान भी एक्स्ट्रा कवर में चली गई, मगर फिर टीम ने बाउंस बैक की किताब से कुछ पन्ने फाड़े और हैदराबाद, मुंबई और गुजरात की गाड़ियों के टायर निकाल दिए। मैदान में शॉट्स ऐसे गूंजे जैसे मेटल कॉन्सर्ट हो और गेंदबाज ऐसे झपटे जैसे सबको बोनस चाहिए। लेकिन आईपीएल की दुनिया कोई कॉमिक सीरीज नहीं, ये वो रियलिटी शो है जिसमें हर हंसी के पीछे ट्रैजिक ट्विस्ट लिखा होता है। मिड सीजन में पंजाब ने उनकी स्क्रिप्ट का पन्ना फाड़ दिया, कोलकाता ने डायलॉग्स बदल दिए और चेन्नई ने स्क्रीन प्ले ही जला दिया। इसके बाद राजस्थान के खिलाफ हल्की उम्मीद की लौ चली, मगर दिल्ली और मुंबई ने मिलकर उसमें पानी डाला और वापस अंधेरा कर दिया। अब लखनऊ का हाल यह है कि 10 में से सिर्फ 4 मुकाबले जीत पाए हैं और 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर 6ठे नंबर पर ऐसे अटके हैं जैसे किसी शादी में डीजे खराब हो जाए। डांस का मूड है लेकिन गाना नहीं बज रहा। नेट रन रेट 0.325 नीचे की ओर ऐसे भाग रहा है जैसे एमटीएच के पंखे में उल्टा स्विच ऑन हो गया हो। और अब अगर इस टीम को प्ले ऑफ में जाना है तो बाकी के 4 मुकाबलों में से कम 3 में ऐसी तबाही मचानी होगी कि विरोधियों की नींद टूटे, कैलकुलेटर जल जाए और खुद की किस्मत जाग जाए। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक राजनीतिक संसद मान लिया जाए, जहां हर टीम अपने भाषण, बिल और बहुमत के दम पर सत्ता हासिल करना चाहती है, तो दिल्ली कैपिटल्स वो बेबाक विधायक है जो न नारे लगाता है न तुकबंदी करता है, बस खामोशी से पासा पलटता है। और जब तक बाकी टीमें माइक ढूंढ रही होती हैं, तब तक ये अपनी बात वोट से पास कर चुका होता है। अक्षर पटेल इस टीम के प्रधानमंत्री नहीं, सीधे संसद के स्पीकर हैं। कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो पूरी विपक्षी टीम कोरम भी नहीं गिन पाती। इस बार दिल्ली ने आईपीएल को कोई सर्कस नहीं समझा। ये टीम ना ताली बजा रही है ना तंबू गाड़ रही है, ये तो सीधा गूगल शीट्स में पॉइंट्स जोड़ रही है। जब शुरुआती मैच में लखनऊ को सूटकेस की तरह पैक करके रवाना किया, तो लोगों ने समझा कि ये एक लकी पंच था। मगर फिर जब हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर को लाइन से काटा, तो सबको समझ में आ गया कि दिल्ली अब मोबाइल नेटवर्क नहीं, ब्रॉडबैंड मोड पर चल रही है, तेज, स्थिर और पूरे शहर को कवर कर रही है। बल्लेबाजी ऐसी कि रन बनते नहीं, बहते हैं, और गेंदबाजी ऐसी कि हर बॉल पर बैटर की आत्मा स्कैन हो जाती है। हाँ, मुंबई ने एक बार नो एंट्री का बोर्ड लगाया और बैंगलोर, कोलकाता ने हल्की सी ब्रेक मारी, मगर दिल्ली की टीम उन कैब ड्राइवरों जैसी है जो 2 कट मारकर फिर से हाईवे पकड़ लेते हैं, शांति से लेकिन 120 की रफ्तार में। इस वक्त 10 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंकों पर हैं और पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर ऐसे टिके हुए हैं जैसे पेपरवेट, हल्के दिखते हैं मगर पूरे कागज को संभाले हुए हैं। नेट रन रेट प्लस 0.362 ऐसा बोल रहा है जैसे इस टीम ने मैच नहीं, मोटिवेशनल स्पीच दी हो विरोधियों को। अब जो 4 मुकाबले बाकी हैं, उसमें बस 2 मैच और जीत ली तो प्लेऑफ का दरवाजा खुल जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक हाई प्रोफाइल कोर्टरूम ड्रामा मान लिया जाए, जहां हर टीम सबूतों की जगह मीम्स लेकर जज के सामने खड़ी है, कोई बैट दिखाकर दलील दे रहा है, कोई विकेट गिराकर इमोशनल अपील डाल रहा है, तो गुजरात टाइटंस वो वकील है जो बिना कोई फाइल खोले सीधे जज की आंखों में देखकर कहता है, मिलॉर्ड, हम मैच नहीं, मिसाल पेश कर रहे हैं। और उनके लीड काउंसिल हैं शुभमन गिल। जी हां, वही शुभमन जो चेहरे से लगे जैसे किसी बोर्डिंग स्कूल का हेड बॉय हो, मगर मैदान में आते ही ऐसा स्टाइल मारता है कि गेंदबाज की गेंद नहीं, पूरी योजना धूल में बदल जाती है। इस बार जीटी न कोई नारे लिख रही है, न किसी की नकल उतार रही है। ये टीम तो जैसे आईपीएल की किताब में अपना चैप्टर एडिट कर रही है, वो भी बिना एरर के। सीजन की शुरुआत में पंजाब से हार ने कुछ आलोचकों को जगा तो दिया, मगर मुंबई के खिलाफ जैसे ही बल्ला चला,
लगा कि गुजरात ने अपने पैड्स के नीचे तलवारें बांध रखी हैं। फिर बैंगलोर को ऐसा रिवर्स स्विंग में लपेटा कि विराट तक सोच में पड़ गए। क्या मैं नेट प्रैक्टिस में आ गया हूं? हैदराबाद और दिल्ली जैसी टीमों को तो ऐसे चेकमेट किया कि स्कोर बोर्ड नहीं, शतरंज की गिनती लग रही थी। शुभमन गिल की कप्तानी कोई लाइव कमेंट्री नहीं है, वो एक साउंड प्रूफ चैम्बर है जहां प्लान बनता है और बाहर सिर्फ रिजल्ट सुनाई देता है। राजस्थान और लखनऊ ने हल्की सी गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन गुजरात का एटीट्यूड वैसा ही रहा। भाई रेस तो हमारी है, तू तो बस जाम में फंसा है। कोलकाता पर फिर क्लीन स्वीप करके जैसे पुराना उधार चुका दिया। मगर राजस्थान ने दूसरी टक्कर में ऐसा झटका दिया कि जीटी की गाड़ी का साइलेंसर थोड़ा सा हिल गया। लेकिन ये टीम हार मानने वालों में से नहीं, ये वो धावक है जो गिरने के बाद पहले जूता कसता है और फिर दौड़ता ऐसा है कि बाकियों की लुंगी तक उड़ जाती है। इस वक्त गुजरात ने 9 में से 5 मैच जीतकर 12 अंकों पर कब्जा जमाया हुआ है और चौथे पायदान पर ऐसे टिके हैं जैसे कोई क्लाइमैक्स से पहले का सस्पेंस हो। शांत मगर बेहद जरूरी। नेट रन रेट प्लस 0.742 की रफ्तार ऐसी है जैसे इस टीम ने हर मैच में बैट से नहीं, जेट इंजन से रन बनाए हों। अब बस बात इतनी है कि बचे हुए 5 मैचों में अगर 2 भी जीत लिए तो प्ले ऑफ की कुर्सी इनकी मुट्ठी में आ जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब के टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक सस्पेंस से भरी हिंदी वेब सीरीज मान लिया जाए जिसमें हर एपिसोड के एंड में स्क्रीन पर लिखा आता है टू बी कंटिन्यू, तो किंग्स 11 पंजाब इस शो का वो कैरेक्टर है जिसे देखकर पहले सब हंसते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सबकी हंसी साइलेंट मोड में चली जाती है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली ये टीम मैदान पर नहीं उतरती, धमाका करती है। ऐसा लगता है जैसे पिच पर टॉस नहीं ट्रेलर लॉन्च हुआ है। श्रेयस जब कॉलर उचका के मैदान में आता है तो कैमरा खुद कहता है भाई एक स्लोमो तो बनता है, लेकिन जरा धोखा मत खाना, ये सिर्फ स्टाइल नहीं है। ये वही कप्तान है जो टीम को ऐसे चलाता है जैसे फिल्म डायरेक्टर एक्टर्स को बोलता कम है, सीन सीधे शूट करता है। पहले ही मैच में गुजरात को ऐसा झटका दिया कि लगा आईपीएल की गाड़ी अब पंजाब की पटरी पर ही दौड़ेगी। फिर लखनऊ की बल्लेबाजी को ऐसे एडिट किया कि रन नहीं फुटेज ढूंढते रह गए, और चेन्नई के खिलाफ तो ऐसा स्क्रीन प्ले लिखा कि धोनी की फिल्म का इंटरवल वहीं आकर अटक गया। बीच में जरूर कहानी में कुछ ट्विस्ट आए, राजस्थान ने थोड़ा डायलॉग बदलवाया, हैदराबाद ने लाइट्स बंद करने की कोशिश की, लेकिन पंजाब ने वापसी ऐसे की जैसे नेटफ्लिक्स ने सीजन 2 अनाउंस कर दिया हो। बैंगलोर और कोलकाता के खिलाफ दोबारा स्क्रिप्ट हाथ में ली और मैच को ऐसा क्लाइमैक्स दिया कि कमेंट्री भी कहे बिना न रह सकी। ये टीम खेल नहीं रही, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रही है। हाँ, बैंगलोर ने एक बार पलटवार जरूर किया और एक मुकाबला बारिश की एडिटिंग रूम में कट गया, लेकिन पंजाब की कहानी कभी हार से नहीं, हार के बाद रिएक्शन से बनती है। इस वक्त 9 में से 5 मैच जीतकर 13 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर बैठे हैं, और बैठे भी ऐसे हैं जैसे प्ले ऑफ का सीट नंबर पहले ही रिजर्व करवा लिया हो। नेट रन रेट प्लस 0.99 का है, ना बहुत धमाकेदार ना फीका, लेकिन इतना ठोस कि जब कोई ऊपर से फिसलेगा ये सीधे उसके ऊपर टिक जाएगा। अब बस 4 मैच बचे हैं और 2 जीत से प्ले ऑफ का टिकट पक्का हो जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक फैंटेसी थ्रिलर मान लिया जाए जिसमें हर टीम एक एक करके अपनी कहानी सुनाती है, तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर उस किरदार की तरह है जो पहले चुप रहता है, फिर जैसे ही मुंह खोलता है बाकी कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट ही बदल जाती है। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली ये टीम इस बार मैदान में टीम की तरह नहीं, किसी गुप्त मिशन पर आई जासूसी यूनिट की तरह उतरी है। ना शोर ना तामझाम, बस एक शाही आक्रमण जिसमें रन नहीं क्रूरता बहती है। रजत पाटीदार की शक्ल देखकर लग सकता है कि ये बंदा सुबह योगा करके ही मैच खेलने आता है, लेकिन भाई साहब जब कप्तानी करता है तो ऐसा लगता है जैसे मैदान पर चेस खेल रहा हो और हर बल्लेबाज उसके प्यादों की तरह मोहरे बनते चले जाते हैं। कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को शुरुआती 3 मुकाबलों में ऐसे हटाया जैसे मोबाइल से पुराने स्क्रीनशॉट डिलीट करता हो, ना इमोशन ना एक्सप्लेनेशन। गुजरात ने थोड़ा घुमाने की कोशिश की, लेकिन बैंगलोर ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी टीम फोर्स क्विट पर चली गई। दिल्ली और राजस्थान से जब टकराए तो रन नहीं बनाए, मैदान पर महाभारत का साउंड ट्रैक बजा। हाँ, पंजाब और दिल्ली से थोड़ा सा फिसलन जरूर हुआ, लेकिन उस फिसलन से भी इन्होंने रफ्तार पकड़ी, ऐसे वापसी की जैसे सीजन 2 का हीरो बदला लेने आया हो। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर झांक कर देखा जाए तो 10 में से 6 जीत के साथ 14 अंकों पर विराजमान है। दूसरे पायदान पर ऐसे बैठे हैं जैसे सिंहासन पर आरती हो रही हो। नेट रन रेट प्लस 0.521 है, मतलब कोई रेस नहीं जीतनी, सीधा उड़ान भरनी है। अब बस एक और जीत बाकी है और प्लेऑफ का दरवाजा खुल जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पर हार्दिक पांड्या के कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस महासंग्राम में जब हर टीम रणभूमि में अपने झंडे गाड़ने निकली, तब एक दस्ते ने न कोई घोषणाएं की
न कोई नारे लगाए, बस उतरे मैदान में और खेल दिखाया, ऐसा जिसे देख बाकी टीमों को समझ नहीं आया कि यह क्रिकेट है या कोई अनुशासित युद्ध कला। नाम मुंबई इंडियंस और सेनापति हार्दिक पांड्या। अब ये हार्दिक मैदान पर वैसे चलते हैं जैसे किसी पुराने मंदिर की सीढ़ियां, साधारण पर भरोसेमंद। लेकिन जब कप्तानी का डमरू बजता है तो रणनीति की ऐसी लहरें छोड़ते हैं कि विरोधी कैंपों में नक्शे तक बदलने पड़ जाए। शुरुआत भले ही 2 हारों से हुई, चेन्नई और गुजरात से चोट मिली, पर यह चोट किसी झुकाव की निशानी नहीं थी। ये उस तूफान की तैयारी थी जो आने वाला था। और फिर वो तूफान उठा जिसमें कोलकाता अपनी दिशा भूल बैठा। दिल्ली का स्कोर कार्ड खुद ही सुसाइड नोट लगने लगा। हैदराबाद की बल्लेबाजी की हालत वैसी हो गई जैसे एग्जाम में पेन ही साथ न हो। चेन्नई के खिलाफ ऐसा प्रहार किया गया जैसे पुराना हिसाब था जो अब ब्याज समेत वसूला गया। हाँ, बीच में लखनऊ और बेंगलोर से हल्की चूक हुई, पर वो चूक नहीं थी, वो एक बंधी हुई डोरी थी जो अब खुलेगी तो सीधे प्लेऑफ की तरफ तीर बन जाएगी। आज की तारीख में मुंबई इंडियंस 11 में से 6 मुकाबले जीतकर 14 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल की शीर्ष पायदान पर डटी है और उसका नेट रन रेट +0.889 किसी रॉकेट की रफ्तार से आगे भाग रहा है। अब बचे हैं 3 मुकाबले जिनमें प्ले ऑफ के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत है टिकट पक्की करने के लिए। लेकिन अगर 2 मैच और निकाल लिए तो टॉप 2 में एंट्री हो जाएगी और मुंबई की रणनीति इतनी साफ दिख रही है कि यह संभावना अब बस एक औपचारिकता लगती है। वहीं गुरुवार को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद ऐसा रहा पूरा बदला हुआ पॉइंट्स टेबल। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, इस सीजन कौन सी वो टीम है जो आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी।